बीएचयू में आने से पहले तो बीएचयू एक सपना होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद इसकी असलियत पता चलती है। एंट्रेंस का सिलेबस क्या है? सिलेबस है, अगर आपको बीए में एनरोल करना है तो आप बीएचयू की फैसिलिटी अगर गिनाने लगो तो पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे। ये बताइए इसके बाद जैसे पढ़ाई-वढ़ाई का क्लास वगैरह कैसे चलता है बीए में? कह सकते हो आप एक समुद्र हैं, आप जितना निकालना चाहो ज्ञान निकाल सकते हो। अरे वाह सर! नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम इस चैनल पे एक सक्सेस स्टोरी स्टार्ट की है जिसमें जो भी स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, सबका मैं इंटरव्यू लूंगा और उनके बारे में बताऊंगा उन्होंने किस प्रकार से प्रिपरेशन लिया, कैसे अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना पूरा किया और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे देंगे। आज हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बिरला हॉस्टल में, जो बहुत चर्चित हॉस्टल है, जो आर्ट फैकल्टी सोशल साइंस वालों को मिलता है, और इसी हॉस्टल में हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टी-शर्ट भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है, तो इनके बारे में जानेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा कि कैसे बीएचयू में एडमिशन लिया जाता है, क्या क्या इसका पैटर्न रहता है, एंट्रेंस का कितने मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, और हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, कितने खर्च में आप यहाँ बीएचयू में रह सकते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पूरा किया। उसके बाद में अपने यहाँ ऑनर्स कर रहे हैं। हमारा फिलॉसफी ऑनर्स सब्जेक्ट है। तो अच्छा ये बताइए सर बीएचयू में आके कैसा लगा फिर यहाँ का माहौल और? असलियत पता चलती है और इसे अरे खराब भी सर नहीं। अरे सर असलियत बोल रहे हैं, क्या ऐसा देख लिया बीएचयू में आपने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीएचयू खराब भी नहीं कह सकते हो। हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ निगेटिव होता है, तो हम दोनों पे बात करेंगे। अच्छा सर ये बताइए पहले इसमें बता दीजिए मतलब एडमिशन कैसे होता है? एंट्रेंस ये वगैरह बताइए, एंट्रेंस का सिलेबस क्या है? सिलेबस है, अगर आपको बीए में एनरोल करना है तो आपको एक लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, एक लैंग्वेज आपको प्रिपेयर करना होगा और एक जीटी सब्जेक्ट में आप बीएचयू में आने से पहले तो बीएचयू एक सपना होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद इसकी असलियत पता चलती है और इसे खराब भी नहीं। अरे सर असलियत बोल रहे हैं, क्या ऐसा देख लिया बीएचयू में आपने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीएचयू खराब भी नहीं कह सकते हो। हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ निगेटिव होता है, तो हम दोनों पे बात करेंगे। अच्छा सर ये बताइए पहले इसमें बता दीजिए मतलब एडमिशन कैसे होता है? एंट्रेंस ये वगैरह बताइए क्या है? सिलेबस है, अगर आपको बीए में एनरोल करना है तो आपको एक लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, एक लैंग्वेज आपको प्रिपेयर करना होगा और एक जीटी सब्जेक्ट में आपका जनरल नॉलेज, मैथ्स और रीजनिंग रहेंगे। अच्छा सीईटी यूजी के थ्रू एंट्रेंस में होता है ना? जी। तो सर ये बताइए इसके बाद जैसे पढ़ाई-वढ़ाई का क्लास वगैरह कैसे चलता है बीए में? पढ़ाई क्लास जो है, ये टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एकदम नॉलेजेबल। मतलब कह सकते हो आप एक समुद्र हैं, आप जितना निकालना चाहो ज्ञान निकाल सकते हो। अरे वाह सर ये तो बड़ा बड़ी बात कही आपने। हाँ, मतलब अथाह नॉलेज, नॉलेज में आप कमी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ का जो बीएचयू का प्रशासन है, क्लास इरेगुलर तरीके से फैला हुआ है पूरे दिन में। अच्छा मतलब जैसे लगातार कंटिन्यू क्लास नहीं चलता है? नहीं नहीं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे अदर यूनिवर्सिटी में ये है कि अगर आप सुबह 8 बजे जाते हो तो आपको 12 बजे या 1 बजे तक आपको छुट्टी मिल जाती है, कि जैसे मतलब 4-5 घंटे लगातार चल के आप जाइए, कुछ भी अदर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आप अगर सुबह 8 बजे आते हैं तो आपकी क्लासेस 5 बजे तक भी हो सकती हैं। अब हमारा तो यही हो रहा है कि सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम के 5-6 बजे तक क्लासेस रहती हैं। अच्छा 5 से 6 बजे एक दिन में कितने क्लास चल जाता है आप इस? क्लासेस तो बस 4 चलती हैं और 1-1 घंटे की चारों रहती हैं। लेकिन एक क्लास हुआ, फिर 2 घंटे गैप कर दिए, फिर एक क्लास हुआ, फिर 1 घंटे गैप, फिर एक क्लास, ऐसे करके अच्छा एक। मतलब यानी बीच में गैप तो टाइम खराब ही होता होगा। जी, वही वही कह रहे हैं हम, खराब होता है टाइम। अच्छा और ये बीएचयू में क्या फैसिलिटी वगैरह क्या है क्लास वगैरह का? फैसिलिटी तो बहुत सारे हैं बीएचयू के। बीएचयू के फैसिलिटी अगर गिनाने लगो तो पॉइंट्स कम पड़ जाएँगे। जैसे पहला फैसिलिटी है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। आप यहाँ बीएचयू के अंदर कहीं भी आपको ट्रांसपोर्टेट करना हो कहीं भी, तो आप बस यहाँ फ्री में चलता रहता है हर आधे घंटे में। अच्छा यानी बस सेवा सबके लिए फ्री में रहता है, सबके लिए उसका कोई फ्री। अलग से चार्ज वगैरह? बिल्कुल नहीं, ₹0 आपका, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है उसका। दूसरा चीज़, यहाँ हेल्थ की सुविधा एकदम फ्री। आपको कुछ भी हुआ हो, आप बिल्कुल हेल्थ सेंटर में जा सकते हो। हेल्थ सेंटर में अगर आपकी दवा नहीं होती है तो आप सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जा सकते हो, जो आईएमएस बीएचयू वाला, वहाँ आप जा सकते हो। आपकी शायद, मुझे एकदम एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन शायद 1.5-2 लाख तक दवा फ्री में यहाँ पर हो सकती हाँ हाँ 2 लाख या 2.5 लाख आई थी। है। जी। तो यहाँ आपको हेल्थ के लेके कोई इशू हो तो आप बिल्कुल यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। कई बच्चे तो हमने ऐसे भी सुने हैं जो यहाँ बीएचयू से निकल गए थे,
यहाँ ग्रेजुएट होकर निकल चुके थे और फिर दिल्ली में गए थे यूपीएससी का तैयारी करने, लेकिन फिर वो दोबारा यहाँ इसीलिए आए क्योंकि वहाँ वो गए तो उन्हें टीबी ऐसे शायद कुछ रोग हो गया था, तो वहाँ वो दवा कराते तो ज़्यादा पैसा लगता, तो यहाँ आए और दवा करवाए और यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं। अच्छा, यानी हेल्थ के लिए इतना भी वो फ़ायदा है यहाँ का। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूँ, मैं भी सीएलसी में एडमिशन लिया था। वहाँ हेल्थ सुविधा जैसे यहाँ सुंदरलाल हॉस्पिटल है, तो यहाँ तो कि जो आप बोल रहे हैं कोई भी बीमारी हो खुद सबका इलाज हो जाएगा आईएमएस में। वहाँ पैर में मेरी चोट लगा था, लेकिन वहाँ गया दवा लेने तो क्या कहते हैं, एक जो बुखार की दवा होती है पैरासीटामॉल वो दिए थे, पैर में चोट लगा तो नहीं नहीं, यहाँ तो आपको एकदम बेहतरीन दवा मिलेगी। आपको अगर खांसी भी हुई है तो आपको एक सिरप मिल जाएगा बड़ा, और फिर आपको कई सारे मतलब अच्छी क्वालिटीज़ की दवा मिलेंगी यहाँ पर। वो मतलब कम से कम आपको 400-500 तक दवा केवल खांसी का ही दे देंगे, अच्छी अच्छी दवा देते हैं। अच्छा सर, ये सुना है बीएचयू की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी के बारे में कैसा क्या है यहाँ का? जी, लाइब्रेरी यहाँ 2 हैं, एक है सेंट्रल लाइब्रेरी, एक है साइबर लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी में सारी बुक्स हैं, वहाँ मतलब लगभग 15 लाख या ऐसे समथिंग कुछ बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स, जितनी बुक्स आप खोजना चाहो वहाँ खोज सकते हो। लेकिन इसका इशू क्या है कि वहाँ आपको न्यू बुक्स नहीं मिलेंगी, सारी ओल्ड बुक्स हैं। अगर आप करंट की चीज़ें चाहोगे तो आपको नहीं मिलेंगी वहाँ। और ये साइबर लाइब्रेरी, यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, सारे कंप्यूटर्स सही नहीं हैं। अगर 400 कंप्यूटर्स हैं तो उसमें से आई थिंक 350 ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे और 100 तो ख़राब ही होंगे। लेकिन हाँ, फिर भी कह सकते हो कि अच्छा है, और वहाँ एसी की सुविधा एकदम बढ़िया, और मतलब एक अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट अच्छा अच्छा, है। तो वाईफाई तो फ्री में मिलता होगा यहाँ उसमें? हाँ, वाईफ़ाई आप जितना खर्चा करना चाहो, करो। आप मतलब कह सकते हो कि आप 1000 जीबी भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, वाईफ़ाई एकदम फ्री। तो सर आप इसके बाद क्या करने का प्लान है बीए के बाद? अब बीए के बाद तो प्लान यही है कि यूपीएससी की। अच्छा, तो बीएचयू में आप क्या मतलब यूपीएससी सोच के आए थे? सोच के तो यूपीएससी ही आए थे, और पहले 1 साल किए भी तैयारी अच्छे से, ये मेरा सेकंड ईयर है। लेकिन पहले क्या होता था आर्ट्स फैकल्टी में कि 75% अटेंडेंस का कोई इशू नहीं था। आप आओ ना आओ कोई मतलब नहीं है, आप आके एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम में आप अगर सही नंबर लेकर आते हो आप अगले सेमेस्टर में चले जाओगे। लेकिन अब है कि 75% आपको अटेंडेंस देना ही होगा, चाहे आप एग्ज़ाम दो ना दो ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपको अटेंडेंस आना ही है। अच्छा, यानी कंपल्सरी कर दिए, अगर नहीं देंगे तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे अगर नहीं आए। हाँ, आपको आना ही है। तो अब उसके लिए 75% अब जाने के लिए, अब जब 75% जाना है तो इससे अच्छा 100% ही जाओ। तो वहाँ जाना होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता है यूपीएससी के लिए। तो सर ये बताइए, जैसे ठीक है आपने इसको बता दिया, तो क्या यहाँ यूपीएससी प्रिपरेशन इस दौरान कॉलेज के दौरान आपका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? अगर यही सवाल आप पिछले वर्ष मुझसे पूछते तो मैं सारे बच्चों से यही कहता कि यहाँ आओ, यूपीएससी की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चलेगी, क्योंकि कॉलेज नहीं जाना होगा, आप यहाँ पर 10-12 घंटे आराम से लाइब्रेरी में टाइम दे सकते हो। नहीं तो सर, जैसे कॉलेज में भी जाकर तो सिलेबस तो वही रहता है ना, तो उससे भी कर सकते हैं तैयारी। सिलेबस कहाँ वही रहता है, सिलेबस वही तब रहेगा जब आपके सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब सब्जेक्ट्स पाते हैं, आप सोशल साइंस में अगर रहते हैं तो आपका अच्छा है। अगर आप यही आर्ट्स में आ जाते हैं तो आर्ट्स में आपको इंग्लिश, हिंदी और फिलॉसफी, साइकोलॉजी और उर्दू, फारसी, जितना भी आप लैंग्वेज सुने हैं सब आप आर्ट्स में मिलते हैं। अब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो रहते हैं यूपीएससी से थोड़ा बहुत मैच करते हैं, जैसे 10-20%। तो मतलब अगर आप गए भी कॉलेज तो आपका यूपीएससी में कोई काम का नहीं है। लेकिन काम का क्या है, वहाँ जाने से फ़ायदा ये है, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, आप वहाँ बच्चों से मिलोगे, आप ज़्यादा ग्रुप में रहोगे तो आपका एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होगा। कॉलेज आने का यही ज़्यादा अच्छा चीज़। अच्छा, बीएचयू का एनवायरनमेंट क्या है यहाँ? जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा यूपी बिहार वाले कल्चर वाले ही रहते हैं, गाँव वाली फीलिंग आती बहुत लोग कहते हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो है। यहाँ ज़्यादातर कह सकते हो आप कि लगभग 60% है यूपी के, 30% है बिहार के, और 5% इधर सराउंडिंग्स यूपी बिहार के आसपास के, और 1% कहीं बाहर से। ज़्यादा तो यूपी बिहार के ही पॉपुलेशन है यहाँ पे, और टीचर्स भी ज़्यादा बिहार यूपी के हैं, सभी लगभग। तो यहाँ तो बिहार तो कुछ कैसे रहता है यहाँ का माहौल भी? माहौल यही है कि भाई यारी दोस्ती, हम यूपी से तुम बिहार से, यही होता है। हाँ क्षेत्रवाद चलता रहता है। हाँ।
तो अपने जूनियर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जैसे यहाँ आना चाहे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने, सोशल आर्ट फैकल्टी में एडमिशन लेने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? जूनियर से तो हम यही कहेंगे कि वो यहाँ आएँ अगर, तो ये सोच के आएँ कि हमें एकेडमिक में अच्छा करना है। यहाँ आए तो ये सोचते हैं कि हम नॉलेज हमें एक्वायर करना है, बस हमें नॉलेज एक्वायर करना है, जितना ज़्यादा नॉलेज ले सकें। इसलिए अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ, बीएचयू में उनका स्वागत है। वो यहाँ इनको टीचर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्लासेज अच्छी होती हैं, इनको लाइब्रेरी का पूरा सुविधा मिलेगा, लेकिन वो नॉलेज के लिए। अगर वो यहाँ हिस्ट्री के लिए इनरोल करते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, तो हिस्ट्री में वो विद्वान बन के निकलेंगे। लेकिन अगर वो ये सोच के आते हैं कि हमें एसएससी की या यूपीएससी की तैयारी करना है, तो हम तो कहते हैं ना ही आओ, इससे अच्छा आप कहीं बाहर तैयारी करने चले जाओ। अच्छा, कोई अभी यहाँ का रिकॉर्ड है कि कोई इसे बीए के दौरान या ग्रेजुएशन के दौरान, पीजी के दौरान यूपीएससी वगैरह में सिलेक्ट हुआ, आप किसी को जानते हैं? दौरान तो नहीं हुआ, यहाँ से निकलने के बाद 1 साल कहीं गया, मेहनत किया बच्चा, फिर हुआ है सेलेक्ट। तो सर ये बताइए, जैसे आपका कौन सा कोर्स है, भूल गया भाई, बात नहीं बताइए। फिलॉसफी ऑनर्स में। फिलोसफी ऑनर्स है, तो उसमें एडमिशन की सीट वगैरह कितनी है? ये फिलॉसफी ऑनर्स पूरे आर्ट्स फिर पूरे आर्ट्स का 750 सीट था, उसमें फिलॉसफी ऑनर्स से शायद 80 सीट, हाँ इसी के करीब तो है। कट ऑफ वगैरह कितना गया था आपके टाइम में? कट ऑफ फिलॉसफी ऑनर्स के लिए गया था, पहले होता था कि लैंग्वेज का आधा जुड़ता था, तो इसके हिसाब से 350 में 220 215 ऐसे गया था जी। अच्छा, ये बताइए, तो यहाँ जो हॉस्टल में, जैसे आपकी इसमें बिरला में रहते हैं, इसमें हॉस्टल का कैसा माहौल है? पढ़ाई वढ़ाई में हॉस्टल में कुछ रहता है कि पता चले यहाँ वही सब करते हैं, पढ़ाई नहीं हुआ? नहीं नहीं, जो पढ़ना चाहे उसके लिए हर जगह सुविधा है। यहाँ बिरला में भी काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, काफ़ी हैं जो ग्रुपिंग करते हैं, काफ़ी हैं जो लीडर बनते हैं। तो आप जैसा बनना चाहो आप बन सकते हो। अच्छा, आर्ट फैकल्टी वाले इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत करते हैं। हाँ वो तो है, यहाँ के बच्चे भाई प्रसिद्ध ही हैं इसी सब के लिए, कि वो जाते हैं कहीं मारपीट करते हैं, लीडर बनते हैं। तो आप भी किसी से जुड़े हैं कि नहीं? बिरला से हैं, बिरला वाले का तो इसे भौकाल रहता है। नहीं नहीं, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं, हम तो पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं। तो यानी कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ कर ही रहे हैं भाई। अभी हालांकि बीएचयू करने नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जितना खुद से हो पा रहा है कर रहे हैं। तो और बीएचयू के बारे में कुछ है पॉजिटिव या निगेटिव पॉइंट? तो पॉजिटिव पॉइंट यही है, मेडिकल और लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्टेशन और टीचर्स हैं अच्छे, और यहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ का जो मतलब कहते हैं कि पेड़ पौधा वाला इन्वायरमेंट यार, ये बहुत अच्छा है, हाँ, मतलब सुने यहाँ कैंपस काफ़ी बड़ा है, बहुत मतलब अच्छा भी है। काफ़ी बड़ा है। आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो इजीली, इतना अच्छा आपको मतलब बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पे। और इसके निगेटिव यही है कि क्लास इरेगुलर तरीके से फैला होना, और इसके बाद में इतनी इतनी दूरी पे मेस है, यहाँ से मतलब मेस काफ़ी दूर पड़ता है, फिर वहाँ से कॉलेज काफ़ी दूर, तो अगर आपके पास साइकिल या कुछ नहीं है तो फिर आप काफ़ी टाइम इधर उधर वेस्ट करना पड़ता है, मतलब काफ़ी दूर में बना हुआ है ना, तो फिर इसलिए इसमें वेस्ट होता है टाइम। और एक बस यही है, और नेगेटिव फैक्ट यही है बस, और ज़्यादा अच्छा, कुछ ये नहीं। बताइए, जैसे जिन लोगों को हॉस्टल नहीं मिला वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं और कितना खर्च उनका आ सकता है? हॉस्टल नहीं मिलने पर वो छित्तूपुर रह सकते हैं, जी। और लंका रह सकते हैं, जी। हैदराबाद गेट, सीर गेट। छित्तूपुर का है कि अगर कोई लड़का सिंगल रहना चाहता है तो उसका एवरेज 2000 लगेगा, जी। और अगर 2 लोग रहते हैं तो 2500 में 2 लोग रह सकते हैं। जी। और अगर लंका में वही रहते हैं तो लंका में पड़ता है वही 4000 के करीब 2 अच्छा, लोगों का। लंका जो सिटी हो जाता है ना हाँ, शायद? सिटी हो जाता है। तो लंका में 4000 के करीब अगर 2 लोग हैं तो, और अगर सिंगल है तो 3000 या 3500। ऐसे ही अच्छा, हैदराबाद ये में वही है। लंका और ये इन सब की डिस्टेंस कितना होगा कॉलेज से, बीएचयू से? बीएचयू से लंका का डिस्टेंस 500 मीटर या उससे मतलब थोड़ा सब ज़्यादा। आस पास ही है, ज़्यादा आस ही डिस्टेंस नहीं पास, है। बीएचयू के सब आस ही पास है ना, कोई अदर डायरेक्शन में, कोई इसी डायरेक्शन में, अलग-अलग, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो और सर कुछ बताना चाहेंगे बीएचयू के बारे में? बीएचयू के बारे में क्या ही बताएँ, बीएचयू के बारे में जितना बताया जाए उतना कम ही है। अच्छा, एक मान लीजिए मिडिल क्लास का लड़का आना चाहता है यहाँ पढ़ने के लिए बीएचयू में, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी और मतलब यहाँ फीस वगैरह कैसा कितना लगता है? फीस तो बहुत कम लगता है। फीस अगर देखा जाए तो आर्ट्स फैकल्टी का जो फीस है वो है, फर्स्ट ईयर में जब आए थे हम लोग जी। तो 1982 रुपया लगा था एक सेमेस्टर का, अच्छा, ये वन सेमेस्टर का? 1 सेमेस्टर का, और सेकंड सेमेस्टर का जी। केवल 300-400 रुपये लगा था। 3-4 यानी कि लगभग 2500 में, 25 या 2000 में पूरा ही हो पूरा गया। हो गया था हाँ, और ऐसे ही इसमें भी लग रहा है।
तो मतलब ज़्यादा पैसा आपको पढ़ाई के लिए तो नहीं देना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा लगते हैं खाने-पीने में, रहने में तो वो लगेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए तो बहुत कम। मालवीय जी ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, मान लीजिए। अच्छा ये बताइए मेस वेस का क्या कैसा सीन है? अगर जो मान लीजिए जो बाहर रहता है या वो मेस का चार्ज कैसे दिया जाता है? मतलब हॉस्टल में मंथली पेमेंट होता है कि पर डे पेमेंट कर सकते हैं, कैसा रहता है? जैसा आप चाहो। अगर आप बाहर भी रहते हो, तो आप एक ही बार में जमा कर सकते हो और फिर रोज़ खाओ, या आप चाहो तो रोज़-रोज़ पैसा देकर खा सकते हो। तो अच्छा पर डाइट का कितना चार्ज लेते हैं लोग? डेली का आप भाई, अगर एक टाइम का आपको एक टाइम का 50 रुपये पहले लगता था, अब वही कहीं-कहीं 55 रुपये हो अच्छा गया। यानी कि मतलब लगभग हॉस्टल वैरी करता है, सेम लगभग इतना ही है। हाँ, तो एक टाइम का 50-55 लगता है, 2 टाइम का वही 100-110 रुपये हो जाता है। लेकिन हाँ, खाना अच्छा मिलता है। खाना आपको वैराइटीज़ मिलेंगी कई सारे, और मतलब बहुत अच्छा खाना मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ स्पाइसी खाना होता है, ऑयली होता है, लेकिन फिर भी अच्छा होता है। आपको यहाँ पर मतलब जैसे जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट वसा, विटामिन, प्रोटीन सब आपको मिल जाएगा उस अच्छा खाने में। ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं जैसे हम इस हॉस्टल के हैं या बाहर रह रहे हैं तो उस हॉस्टल में जाके खा नहीं सकते, ऐसा कुछ तो नहीं है? आप किसी भी हॉस्टल में जा सकते हो, यहाँ तक कि आप आईआईटी बीएचयू में जा सकते हो, आप आईएमएस बीएचयू में जा सकते हो, कहीं भी जाके आप खा सकते हो। खाने के लिए आपको कहीं नहीं रोका जाएगा। कभी कभी जब कुछ झगड़े हो जाते हैं आईआईटी और आर्ट्स के बच्चों में, तब रोका जा सकता है, नहीं तो आईआईटी का जो अभी इशू हुआ था गैंगरेप वगैरह। हाँ हाँ, इसी के चक्कर में तब रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारे एक दोस्त थे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। इनका हमने एक छोटा सा वीडियो इंटरव्यू लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।